मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी लोग विश्वासी हैं और हम विश्वासी होने के नाते ईश्वर से प्रार्थना करते हैं अपने अपने ढंग से। प्रार्थना में हम कभी कभी बोलते हैं, कभी प्रभु को सुनते हैं, कभी मांगते हैं, कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, कभी तालियां बजाते हैं, कभी सोचते हैं। प्रार्थना में कभी कभी हम लोग योजनाएं बनाते हैं, कभी कभी ध्यान लगाते हैं। प्रभु यीशु ने प्रार्थना के बारे में एक बहुत सुंदर और गहरी बात मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 6 में कहा है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। एक बार और पढ़ना चाहता हूं। प्रभु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्रभु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे के अंदर जाओ। बहुत महत्वपूर्ण बात है। अक्सर जब हम प्रार्थना करते हैं हम कमरे के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, हमारा मन बाहर ही रहता है। हो सकता है कि आप गिरजाघर में हो, प्रार्थना भवन में हो, लेकिन शायद आप अंदर नहीं हैं, बाहर हैं। हमें सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ने को मिलता है। युवक सामुएल शीलो के मंदिर में पुरोहित एली के साथ रह रहा था। रात का समय था। वचन में लिखा हुआ है, रात का समय था और सैमुअल मंदिर में प्रभु की मंजूषा के पास लेटा हुआ था और आधी रात में प्रभु की आवाज आती है, सैमुअल सैमुअल। प्रभु ईश्वर उस एकांत में, उस मंदिर के अंदर युवक सैमुअल से वार्तालाप शुरू करते हैं और ये वार्तालाप बना रहा। आगे वचन में आप पढ़ेंगे कि प्रभु ने जो जो बातें सामुएल से कही उनमें से एक भी प्रभु ने मिट्टी में मिलने नहीं दिया। एक एक बात जो इस्राएल के बारे में कही, एक एक बात जो एली के परिवार के बारे में कही, सैमुएल के बारे में कही, एक एक बात पूरी हुई। सैमुएल मंदिर के अंदर था। प्रभु कहते हैं अंदर जाओ। इस्यास ने अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, इस्यास मंदिर में बैठा हुआ था, पापी इंसान था और अचानक ईश्वर की महिमा इस्यास को ढक देती है और इस्यास अनायास ही बोल उठता है, ओ मैं पापी इंसान हूं, पापी होंठ वाला, ऐसे लोगों के बीच रहता हूं और मैंने प्रभु की महिमा देखी है, मैं मर जाऊंगा। उस मंदिर के अंदर प्रभु ईश्वर ने इस्यास नबी के होंठों को स्पर्श किया, शुद्ध किया। वो एक महान नबी बन गया मंदिर के अंदर। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 में आप पढ़ेंगे, जकरिया एलिजबेथ का पति, जिसकी कोई संतान नहीं थी, मंदिर में ईश्वर को धूप चढ़ा रहे थे।
वचन में लिखा हुआ कि सारी भीड़ बाहर खड़ी थी और अकेले जकरिया मंदिर में ईश्वर के लिए ईश्वर की वेदी के सामने धूप चढ़ा रहे थे। उस समय प्रभु का दूत उन्हें दिखाई देता है और प्रभु का दूत कहता है कि डरिए मत, आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। आपकी पत्नी गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी, और पूरा वर्णन वहां पर दिया जाता है। जकरिया प्रभु के मंदिर में थे। प्रभु यीशु कहते हैं जब तुम प्रार्थना करते हो घर के अंदर जाओ, घर के अंदर जाओ, गहराई में जाओ और दरवाजे बंद करो। लकड़ी का दरवाजा बंद करना आसान है, लेकिन प्रभु किन दरवाजों के बारे में बता रहे हैं? इन इंद्रियों के दरवाजे। आंखें बंद करो, कान बंद करो, जुबान बंद करो, मन के दरवाजे बंद करो। और प्रभु कहते हैं एकांत में प्रार्थना करो, एकांत में प्रार्थना करो। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। एकांत में प्रार्थना करो। हम प्रभु यीशु के जीवन को लेंगे। मार्कुस के समाचार के अध्याय 1 वाक्य 35 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु बड़े सवेरे उठे और एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे। प्रभु यीशु बड़े सवेरे उठते थे और एकांत में जाकर प्रार्थना किया करते थे। लूकास अध्याय 4 वाक्य 42 में भी यही बात कही गई है। यीशु बड़े सवेरे उठकर एकांत में जाकर प्रार्थना कर रहे थे। लूकास अध्याय 5 उसके वाक्य 15 और 16 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई उनके वचनों को सुनने के लिए, उनका स्पर्श पाने के लिए। लेकिन वचन में लिखा हुआ है वह एकांत में जाकर प्रार्थना किया करते थे। एकांत में। एकांत का अर्थ क्या है? कई साल पहले की बात है, मैं ट्रेन में सफर कर रहा था और एक व्यक्ति ने मेरे बारे में पूछा, तो मैंने कहा कि मैं बनारस में रहता हूं, हमारे एक आश्रम है और वह बहुत एकांत स्थान है। उस समय ये जगह एकांत था। उस समय यहां पर अन्य घर नहीं थे, बहुत कम घर थे, चारों ओर खेत, सड़कें खाली, और बड़े सवेरे 5 बजे आसपास चिड़ियों की चहचहाहट सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता था, बहुत मनोरम था, बहुत सुंदर चिड़ियों की आवाज। लेकिन आज चारों ओर कॉलोनियां बन चुकी हैं। आज मातृधाम आश्रम शहर में आ गया है। चारों ओर घर हैं, कॉलोनियां हैं, आवाजें हैं। तो मैंने उस भाई से कहा कि मैं एकांत स्थान में रहता हूं, लोग आते हैं यहां पे साधना करने के लिए। उस भाई ने मुझसे सवाल किया, एकांत का अर्थ क्या है? मैं तो फंस गया। लेकिन उन्होंने मुझे समझाया, एकांत का मतलब है जहां एक का भी अंत होता है, जहां एक का भी अंत होता है। जब हम प्रार्थना में लीन हो जाते हैं तो हमारा अंत होता है और प्रभु वहां पर विराजमान होते हैं। यानी हम प्रभु में लीन हो जाते हैं। हम निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 33 को पढ़ेंगे। वहां पर हम पढ़ते हैं कि जब इस्राएली जनता मिस्र देश की गुलामी से बचकर जा रही थी कनान देश की ओर, अलग अलग जगहों पर वे पड़ाव डालते थे, तंबू खड़ा करते थे और लोग तंबू के अंदर रहते थे। लेकिन लोगों से दूर एक छोटा सा तंबू खड़ा किया जाता था जिसको दर्शन कक्ष कहा जाता था। और वचन में हम पढ़ेंगे कि मूसा उसमें जाया करते थे, और जब मूसा अंदर जाते थे तो बाहर प्रभु का सानिध्य प्रकट होता था। वचन में लिखा हुआ है कि मूसा दर्शन कक्ष के अंदर ईश्वर के सानिध्य में बैठते थे और ईश्वर के सामने आमने सामने ईश्वर से बात करती थी।
एकांत में। हमारे आश्रम में एक कुटीर है, उसका नाम है उपासना कुटीर। और उपासना कुटीर में प्रभु के सानिध्य के सामने, परम प्रसाद के सामने सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक लोग बैठते हैं। एक एक व्यक्ति को बैठने के लिए अनुमति है, बिना कोई भोजन के 3 दिन, बीच में पानी पी सकते हैं। 3 दिन के उपवास के बाद, प्रभु के सानिध्य में बैठने के बाद जब लोग बाहर आते हैं, उनका चेहरा चमकता है। हमारे यहां एक भाई आए हैं जो बहुत ज्यादा शराब पीते थे, भंग खाते थे, और उन्होंने कहा कि मुझे उपासना कुटीर में बैठना है। उनको अनुमति दी गई। 3 दिन उपासना कुटीर में बैठने के बाद शाम को मेरे सामने आए। मैंने देखा कि उसका चेहरा चमक रहा था प्रभु के सानिध्य में बैठने से, उपासना कुटीर में बैठने से। उपासना, उपासना का मतलब क्या है? उपासन, उपासना यानी करीब बैठना, पास बैठना। जब हम चूल्हे के पास बैठते हैं, आग के पास बैठते हैं, तो क्या होता है? आग की गर्मी हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाती है। जब हम धूप में बैठते हैं तो धूप की यानी सूरज की किरणों की गर्मी हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाती है। उसी तरह जब हम प्रभु के सानिध्य में बैठते हैं एकांत में, तो प्रभु की शक्ति, प्रभु की ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, प्रभु की पवित्रता हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। उपासना, प्रभु के साथ में बैठना, प्रभु की उपस्थिति में बैठना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमारा जीवन बहुत व्यस्ततापूर्ण हो गया है, बहुत व्यस्ततापूर्ण हो गया है। कई लोगों के पास समय है ही नहीं। कई लोग 12 घंटे 18 घंटे काम करने वाले हैं। लोगों के पास समय है ही नहीं। ऐसे में हमें प्रभु के सामने, प्रभु के सानिध्य में बैठने के लिए कुछ समय निकालने की आवश्यकता है, कुछ समय बिताने की आवश्यकता है प्रभु के सानिध्य में। जिस तरह लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं, मार्था की बहन मरियम यीशु के चरणों पर बैठी हुई थी और प्रभु के वचनों को सुन रही थी। हमारे व्यस्त जीवन में कुछ समय निकालना होगा प्रभु के प्रेम का अनुभव करने के लिए, प्रभु की ऊर्जा के अनुभव करने के लिए, प्रभु के सानिध्य का एहसास करने के लिए, प्रभु से सांत्वना पाने के लिए हमें कुछ समय निकालने की जरूरत है। हम सभी प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना कैसी होती है, इसके बारे में यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 13 में लिखा हुआ है। प्रभु कहता है, ये लोग केवल शब्दों द्वारा मेरे पास आते हैं, ये लोग केवल शब्दों द्वारा मेरे पास आते हैं, इनके होंठ मेरी महिमा करते हैं, किंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये लोग केवल शब्दों द्वारा मेरे पास आते हैं, इनके होंठ मेरी महिमा करते हैं, किंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये दूसरों के आदेश से मुझ पर श्रद्धा रखते हैं और इनकी भक्ति रटाई हुई शिक्षा है। प्रभु कहते हैं कि ये मुझ से मेरी आराधना करते हैं, मेरी महिमा करते हैं, मेरी स्तुति करते हैं, मुझसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन इनका हृदय मुझसे कहीं दूर है। अक्सर यही देखने को मिलता है। हमारा मुंह बोलता है, लेकिन हमारा मन और हमारा हृदय पता नहीं कहां खोया हुआ है। आजकल लोग प्रार्थना भवनों में जाते हैं, गिरजाघरों में जाते हैं, उनके साथ वे अपने मोबाइल भी लेके जाते हैं। वहां नियम है कि मोबाइल को बंद करना या साइलेंट मोड पे रखना। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कि प्रार्थना के दौरान या मिसा बलिदान के दौरान अपने मोबाइल को महसूस करते हैं, तुरंत बाहर चले जाते हैं, बात करते हैं। बताइए, मतलब जानबूझकर ईश्वर के साथ जो रिश्ता बन रहा है उसको तोड़ देते हैं।
उनका ईश्वर कौन है? दुनिया के लोग हैं। उनके पास प्रभु को देने के लिए समय नहीं है। मैं तो आपसे कहूंगा, जब भी आप जाते हैं मोबाइल ऑफ रखिए या तो मत ले जाइए। लोगों को मालूम है कि आप चर्च गए हुए हैं। अगर कोई गंभीर बात है, लोग आके आपको बुला लेंगे। वो समय पूरी तरह से प्रभु के लिए होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कोई भी बुलाएं, कोई भी संदेश हो। कहा जाता है एक बार सन पापा जॉन पॉल द्वितीय चैपल में बैठे हुए थे और एक कार्डिनल आए, कहा कि कोई आया हुआ है, आपसे मिलना चाहते हैं। सन पापा ने कहा कि उनसे कहिए बैठने के लिए, उनको चाय वाय पिला दीजिए। कुछ देर के बाद वो कार्डिनल दौड़ के आए और कहा कि ये होलीनेस सन पापा जी वो बहुत परेशानी में हैं। तो सन पापा ने कहा, तब तो और ज़्यादा प्रार्थना की ज़रूरत है, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा, बोलिए उनसे। हमारी प्रार्थनाएं हमारे हृदय की गहराई से निकलनी चाहिए, मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। प्रभु कहते हैं कि ये लोग मुख से मेरी महिमा करते हैं, लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है, कोसों दूर है। हम प्रभु के करीब जाएं। एक बहुत सुंदर उदाहरण है, लूकस के समाचार के अध्याय 19 में हम जक्केउस के बारे में पढ़ते हैं। जक्केउस के जीवन में मुक्ति की कमी थी, मुक्ति का अभाव था उसके परिवार में। ये तो हम लोग बाद में जानते हैं, बाद में पढ़ते हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण हमें लूकस के सुसमाचार की अध्याय 19 से मिलता है। वहां पर हम जक्केउस के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सुंदर वर्णन दिया गया है वहां पर। जक्केउस के जीवन में मुक्ति का अभाव था, ये हम जानते हैं, आगे हम पढ़ते हैं। और जक्केउस यीशु को देखना चाहता था। वचन में हम पढ़ते हैं कि जक्केउस यीशु को देखने के लिए मार्ग के किनारे एक गुलर का पेड़ था, उस गुलर के पेड़ की डाली पर छिपकर बैठ गया। और यीशु वहां पर आते हैं और जक्केउस को देखते हैं। जक्केउस चुप कर बैठा हुआ था, इस इंतजार में कि प्रभु कब वहां से गुजरेंगे, मैं देखूंगा उनको। लेकिन यीशु जक्केउस को देखते हैं। जक्केउस और यीशु का मिलन वहां होता है, उनकी आंखें एक दूसरे से मिलती हैं और मेरा विश्वास है वहां से जक्केउस के जीवन का परिवर्तन शुरू होता है। जक्केउस इंतजार में बैठे हुए थे, यीशु के इंतजार में कब आएंगे। ये प्रार्थना है, प्रभु के इंतजार में, प्रभु की उपस्थिति में बैठना, प्रभु को देखना और प्रभु के द्वारा देखा जाना। कुछ दिन पहले एक बहन ने मुझे फोन किया, वो काफी अच्छी भक्त है, बहुत प्रार्थना करती है, और उसने कहा कि मैं एक नई जगह गई हूं, लेकिन वहां पे मुझे दुख लगता है कि मुझे एक प्रार्थना करने के लिए परम प्रसाद की उपस्थिति नहीं मिलती है। मुझे परम प्रसाद के सामने बैठकर प्रार्थना करने की आदत है और मैं चाहती हूं कि जहां भी मैं जाऊं वहां पे परम प्रसाद की उपस्थिति मिले। उसकी बातें मैं सुनता गया। अंत में मैंने पूछा, क्या प्रभु सर्वत्र नहीं है? परम प्रसाद में प्रभु की विशेष उपस्थिति हम मानते हैं। हमारे आश्रम में कई प्रार्थना भवनों में परम प्रसाद की उपस्थिति है, लेकिन वही प्रभु, साक्षात प्रभु अन्यत्र भी उपस्थित है, हमारे अंदर भी उपस्थित है, हम जहां पे वहां पे भी उपस्थित हैं। मैंने उस बहन से कहा कि आप दृश्य से धीरे धीरे अदृश्य की ओर जाइए। हमारे कई विश्वासियों को चित्र देखकर प्रार्थना करने की आदत है, प्रतिमा देखकर प्रार्थना करने की आदत है, परम प्रसाद के सामने प्रार्थना करने की आदत है। हमें धीरे धीरे दृश्य से अदृश्य की ओर जाने की आवश्यकता है। कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 वाक्य 18 में संत पौलुस कहते हैं कि मैं अपनी दृष्टि अदृश्य पर लगाता हूं।
मैं अपनी दृष्टि अदृश्य पर लगाता हूं। स्तोत्रकार को सुनिए, स्तोत्र 16 उसके वाक्य 8 में स्तोत्रकार कहता है, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। कितना सुंदर मनोभाव है। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं। मैं प्रार्थना भवन में हूं, गिरजाघर में हूं, घर पे हूं, गाड़ी में हूं, हर जगह मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं। वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। हम इस्राएलियों के बारे में सुनते हैं, इस्राएलियों ने ईश्वर की उपस्थिति को बहुत नजदीकी से महसूस किया। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 13 उसके वाक्य 21 में लिखा हुआ है, प्रभु दिन में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए बादल के खंभे के रूप में और रात को उन्हें प्रकाश देने के लिए अग्नि स्तंभ के रूप में आगे आगे चलता था। इस्राएलियों ने अपनी यात्रा के दौरान जीवित प्रभु का अनुभव किया, ये बताया जा रहा है। क्या लिखा हुआ है, प्रभु दिन में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए बादल के खंभे के रूप में और रात को उन्हें प्रकाश देने के लिए अग्नि स्तंभ के रूप में आगे आगे चलता था, जिससे वे दिन और रात में भी यात्रा कर सके। इस्राएलियों ने अपने साथ निवास करने वाले, कार्य करने वाले ईश्वर का अनुभव किया कि वो प्रभु ईश्वर हमारे साथ है। मत्ती के सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु की अंतिम प्रतिज्ञा मत्ती अध्याय 28 वाक्य 20 में क्या है? प्रभु कहते हैं, याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, रहूंगा नहीं। संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। आई एम विद यू टिल द एंड ऑफ द एजेस। संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। हमें प्रभु की उपस्थिति का एहसास करना है और उसको गहराई से एहसास करने के लिए समय निकालना है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 17 में प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के बारे में कहते हैं, वह तुम में है और तुम्हारे साथ है। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बताते हैं कि वह तुम में है और तुम्हारे साथ है। हाँ, यह सत्य है कि प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 19 और 20 में कहा है। 19 में कहा कि जहां पर दो व्यक्ति एकमत होकर जो कुछ मांगे मेरे पिता से, निश्चय ही वो उन्हें प्राप्त होगा। और वाक्य 20 में प्रभु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। तो प्रभु ने सामूहिक और सामुदायिक प्रार्थना पर जोर जरूर दिया है, लेकिन वही प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हें एकांत में प्रार्थना करने की जरूरत है। पारिवारिक प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर मैं बहुत जोर देता हूं। सामुदायिक प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। पारिवारिक प्रार्थना, सामुदायिक प्रार्थना ये काफी नहीं है। व्यक्तिगत प्रार्थना की आवश्यकता है। हम व्यक्तिगत प्रार्थना में व्यक्तिगत रूप से प्रभु से मिलते हैं, प्रभु को सुनते हैं, प्रभु से बोलते हैं, प्रभु से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, प्रभु से सांत्वना प्राप्त करते हैं। देखिए स्तोत्रकार क्या कहता है, स्तोत्र 119 में, बहुत सुंदर है। स्तोत्र 119 उसके वाक्य 148 में लिखा हुआ है, तेरी शिक्षा का मनन करने के लिए मेरी आंखें रात के पहरों में खुली रही। तेरी शिक्षा का मनन करने के लिए मेरी आंखें रात के पहरों में खुली रही।
स्तोत्रकार कहता है, तेरी शिक्षा का मनन करने के लिए मेरी आंखें रात के पैरों में खुली रही। वाक्य 62 में क्या लिखा हुआ है? वाक्य 62 में स्तोत्रकार कहता है, मैं आधी रात को उठकर तेरी स्तुति करता हूं। एक विश्वासी को अपने प्रभु के साथ जुड़ने के लिए समय निकालने की जरूरत है। सारी व्यस्तताओं के बावजूद व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए समय निकालने की जरूरत है। पर्सनल प्रेयर। व्यक्तिगत प्रार्थना का समय वो समय होता है जब हम एकांत में अकेले अपने ईश्वर से मिलते हैं, अपने ईश्वर से वार्तालाप करते हैं, अपने ईश्वर के सामने अपने हृदय के सारे दुख संताप को रखते हैं, अपने ईश्वर से हम सांत्वना प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन को हम देखेंगे, विशेष करके उन 3 वर्षों को जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से सुसमाचार की घोषणा के लिए बिताया। हम देखेंगे प्रभु ने समय निकाला अपने पिता से जुड़ने के लिए, चाहे वो बड़े सवेरे हों, दिन के समय हों, रात को हों। 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताए। मूसा का उदाहरण लीजिए, पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात बिताए, ईश्वर को सुनने, ईश्वर से बात करने, ईश्वर से ऊर्जा प्राप्त करने। मेरे प्रिय भाई और बहनों, व्यक्तिगत प्रार्थना की आदत शुरू कीजिए। पारिवारिक प्रार्थना अनिवार्य है, सामुदायिक प्रार्थना बहुत अच्छी है, लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए समय निकालिए। अपनी सारी व्यस्तताओं के बावजूद, हो सकता है आपको रात को समय मिले, हो सकता है आपको दिन को समय मिले, हो सकता है आपको बड़े सवेरे समय मिले। व्यक्तिगत रूप से अपने प्रभु के सामने उपस्थित होने के लिए समय निकालिए, ताकि उनकी ऊर्जा, उनकी सांत्वना, उनके प्रेम का एहसास कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन पवित्र पलों के लिए। प्रभु यीशु तूने स्वयं अपने उदाहरण के द्वारा हमें बताया है कि हमें एकांत में प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें एकांत में अपने बनाने वाले प्रभु के साथ जुड़ने की जरूरत है, ताकि वो फिर हमें बनाए। हमें एकांत में हमें बुलाने वाले प्रभु से जुड़ने की जरूरत है। हमें संभालने वाले हमारे प्रभु से जुड़ने की जरूरत है। प्रभु, मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं, इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को व्यक्तिगत प्रार्थना का वरदान दीजिए। अकेले तेरे साथ जुड़ने का समय, तेरे सामने अपने आंसुओं को उंडेलने का समय, तुझसे सामर्थ्य पाने का समय, तुझसे शक्ति पाने का समय, तेरे इशारे को सुनने और देखने का समय। व्यक्तिगत प्रार्थना का वरदान दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।